Friend, good morning. How are you? Last class teach about agriculture. Today topic agriculture and irrigation. Irrigation, agriculture is the process of crops produce. उसी प्रकार से नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन. एग्रीकल्चर for the main factor soil and climate. Soil and climate, and third main point irrigation. What is definition of irrigation? Irrigation is the process of available water to crops. यानी फसलों को पानी उपलब्ध कराने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम इरिगेशन कहते हैं. एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको बताया गया कि कृषि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम फसल को उगाते हैं, और इन सभी के लिए जो मेन फैक्टर है मिट्टी, जलवायु, और जो थर्ड फैक्टर है वो इरिगेशन है. तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर फॉर द एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई कैसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम आज जानेंगे. उसके लिए जैसे मैंने आपको इरिगेशन का डेफिनेशन बताया कि इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अवेलेबल वाटर टू क्रॉप्स. अब इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी पॉलिसी बनाई जाती हैं जिसको हम कृषि नीतियां कहते हैं. द गवर्नमेंट फ्रेम्ड ए पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर नॉन एज एग्रीकल्चर पॉलिसी. इसके लिए 2 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, किए गए. फर्स्ट स्टेप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. गवर्नमेंट के सामने स्टेप लेने में क्या क्या समस्याएं आई, क्या प्रॉब्लम हुई, उसमें जो सबसे पहली प्रॉब्लम थी एग्रीकल्चर का उत्पादन, विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कैसे किया जाए, और सेकंड उसका स्टोर किया जाए. इन 2 पॉइंट पे फोकस किया गया. फर्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड सेकंड पॉइंट स्टोर द फूड, खाद्य संग्रहण. इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो काम किया एबोलिशन ऑफ जमींदारी, अर्थात जमींदारी प्रथा का उन्मूलन. उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, और जमींदारी का मतलब पहले अंग्रेजों के शासन के समय भारत में जो कृषि की जो प्रथा थी वो जमींदारी प्रथा थी. अंग्रेजों ने पूरी जमीन को
वो किसी एक व्यक्ति को सौंप देते थे, उनको जिम्मेदारी दे देते थे कि आप इस लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करके फार्मर्स में और उनसे प्रोडक्शन कराओ, और जो भी प्रोडक्शन होता है उसके एवज में आप जो है गवर्नमेंट को टैक्स जमा करेंगे। इसको हम जमींदारी सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहली समस्या गवर्नमेंट के पास ये थी कि इस सिस्टम को समाप्त किया जाए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले जमींदारी प्रथा को समाप्त किया। दूसरी समस्या थी गवर्नमेंट फार्मर्स के पास कि जो इनके पास लैंड थे वे सभी छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट थे, जिसमें खेती करना संभव नहीं हो पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसके लिए इन लैंड एरिया को एक साथ इकट्ठा करना प्रारंभ किया, जिसको नाम दिया गया चकबंदी। चकबंदी का तात्पर्य है कि जो छोटे छोटे लैंड एरिया है उसको सामान्य शब्दों में गांव में चक कहते हैं, और उन चकों को एक साथ बांधने की प्रक्रिया को हम चकबंदी कहते हैं। अर्थात जो छोटे छोटे जमीन थे उनके मूल्य निर्धारित करके, उसकी वैल्यू निश्चित करके, और उसको एक जगह इकट्ठा करके और किसी एक लैंड लॉर्ड को देने का काम किया गया। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये सबसे ज्यादा मतलब एग्रीकल्चर पॉलिसी में सबसे मस्ट जो मेन पॉइंट पर फोकस किया गया वो इस पे किया गया, ताकि किसान को एक साथ एक जमीन पे खेती करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और इसके लिए 2000 में गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर के लिए पॉलिसी बनाई गई, जिसमें जो सबसे पहला पॉइंट पे फोकस किया गया वो था मिनिमम प्राइस ऑफ ऑल काइंड क्रॉप्स। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक वर्ष जितनी भी फसल का उत्पादन किया जाता है उन सभी फसलों को एक मूल्य निर्धारित किया जाता है सरकार के द्वारा, जिसको न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं, मिनिमम प्राइस ऑफ क्रॉप्स, जिससे किसान प्रोत्साहित होकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने का कार्य करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका सेंटर फॉर बाइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि कोई ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां पर किसानों के इन प्रोडक्शन को खरीदा जा सके। तो इसके लिए खरीदने के लिए जगह जगह मतलब एक सेंटर बनाए गए जहां पर लोग अपने प्रोडक्शन को ले जाकर बेच सकते हैं। तीसरा पॉइंट था गुड क्वालिटी ऑफ रोड्स, यानी कि किसानों को सुविधा देने के लिए वो अपने प्रोडक्शन को मार्केट तक ले जाने के लिए अच्छे रोड की व्यवस्था होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने तीसरा जो काम किया वो गुड क्वालिटी रोड, यानी कि किसानों को बढ़िया रोड देने का कार्य किया। और चौथा पॉइंट जो था मार्केट, यानी कि छोटे छोटे जहां भी मतलब क्षेत्र है उन क्षेत्रों में छोटे छोटे मार्केट स्थापित किया जाए जहां पर किसान अपने प्रोडक्शन को ले जाकर बेच सके। और नेक्स्ट पॉइंट था आपका गोडाउन। गोडाउन में अर्थात ये हो गया कि जो भी यहाँ सामान खरीदा जा रहा है, प्रोडक्शन को खरीदा जा रहा है, तो उसको हम गवर्नमेंट कहाँ रखेंगे, क्योंकि भाई वो तुरंत उसका उपयोग तो होना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इसका स्टोर सिर्फ करती है डिजास्टर्स के लिए, आपदाओं के समय के लिए कि लेके, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपने समय के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अनुसार हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए आगे इसको रखा कहा जाए, तो गवर्नमेंट के पास जो समस्या थी मेन, उस पर सबसे मेन ध्यान दिया गया कि जगह जगह डिस्ट्रिक्ट में कई जगह गोडाउन बनाए गए, बड़े बड़े गोडाउन बनाए गए जहां पर इन प्रोडक्शन को स्टोर किया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपने फर्स्ट चैप्टर में आपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा कि एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं, उन फसलों का उत्पादन किस तरीके से होता है, और ये फसलें भारत में कहां कहां पे उत्पाद, कौन कौन सी फसलें भारत में कहां कहां उत्पादित होती हैं। उसी संदर्भ में अब आपको यहां तक, यहीं से आपका इरिगेशन का टॉपिक शुरू होता है, जिसको आपको कल बताया जाएगा। अभी आप सिर्फ आज आपको इतना ही पढ़ना है और इसको पढ़ के ध्यान से देखेंगे, और कल जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक इरिगेशन के बारे में पढ़ाएगा।